अब हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का जो कंस्ट्रक्शन था, तो हमारे पास ये एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक सेंट्रल पर है, एस ब्लॉक लेफ़्ट साइड पर है। और अगर हम देखें कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो 1s2, फिर 2s2 2p6, 3s2 3p6, फिर 4s2 3d10। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ब्लॉक 4s के बाद आता है और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए हम डी में 10 ही कॉलम भर सकते हैं, यानी डी के 10 कॉलम या 10 इलेक्ट्रॉन या 10 एलिमेंट्स बनाएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में जाएगा डी में। तो D1 D2 D3 D4 D5 इस तरह से 6 7 8 9, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो डी में 10 हो गए। अगर हम देखें तो आपके पास जो P है, P में हमारे पास इस तरह से ये 1 2 3, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये D का जो हमारे पास है पूरा, D के बाद P, तो ये P में आपके पास आपको पता है कितने आएंगे, तो P में 6 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से। और अगर हम देखें तो हमारे पास अब फर्स्ट पीरियड में चूँकि हमारे पास 2 ही एलिमेंट आते हैं, तो फर्स्ट पीरियड से आप ये समझ लीजिए कि ये गायब हो गया, हाइड्रोजन यहाँ आता है और फर्स्ट पीरियड का जो लास्ट है वो आपका कहाँ गायब हो जाता है। तो आप यहाँ देखें कि फर्स्ट पीरियड में ये आप इस तरह से, ये फर्स्ट पीरियड गायब हो गया आपका, फर्स्ट पीरियड में केवल 2, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम, इस तरह से ये 1s2 हो गया, 2s2 और 2p6, 3s2 3p6, और ये P में चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 ग्रुप बन जाएंगे, P ब्लॉक इसको बोलते हैं, P ब्लॉक। अब इस तरह से अगर आपने देखा तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं और ये इस तरह से 18 वर्टिकल कॉलम है। तो ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसमें 18 ग्रुप बोलते हैं, लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम है या पुराना सिस्टम भी बोल सकते हैं, वहाँ पर इसको फर्स्ट ए बोलते हैं और इसको सेकंड ए बोलते हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए। और आगे चूँकि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट वो हैं जिनकी केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती है, जिन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, तो उनको ए सब ग्रुप में रखा गया है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उन्हें बी सब ग्रुप में रखा गया है। इसलिए हम यहाँ पे देखें तो 1A 2A, अब ये थर्ड बी, यहाँ पे ग्रुप तो तीसरा ही स्टार्ट होगा लेकिन ये बी वाले हो गए, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और इस तरह से 8 9 10 ये 8th ग्रुप में हो गए आपके पास। और इसके बाद ये फर्स्ट बी, सेकेंड बी, और फिर ये वापस थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये ज़ीरो ग्रुप। तो ये पुराना सिस्टम भी बोल सकते हैं या अमेरिकन सिस्टम जो अडॉप्ट होता है। तो ज़्यादातर पहले ऐसा यूज करते थे, लेकिन अब यही माना गया कि 1 से लेकर 18 तक आप ग्रुप बना लीजिए। कई बार ऐसा लिखा होता है 17 ग्रुप हैलोजन या 7 थे, तो आपको समझ जाना चाहिए क्या मतलब है इसका। अब हम देखें कि हमें पीरियोडिक टेबल में जो याद रखना है, वो पीरियोडिक टेबल में जो याद रखना है वो क्या रखना है। तो एस ब्लॉक और इस पी ब्लॉक के एलिमेंट याद रखना है, और इसके हम पूरे भर दें यहाँ पर इस तरह से। तो पी ब्लॉक
और एस ब्लॉक आप याद कर लीजिए। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। तो ये है लीना का रिबन किसने फाड़ा, हाइड्रोजन से लीना का रिबन किसने फाड़ा। ये एल्कली मेटल्स हैं, इस फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल बोलते हैं। इसको देखें तो ये है बेगम का सर बड़ा। एक तो हम इससे याद रख सकते हैं, बेगम का सर बड़ा। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तैयार है, क्योंकि आजकल अब तुरंत डिमांड पूरी हो जाती है। तो बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके अलावा भी बहुत सारे ये ट्रिक्स बनते हैं, सबकी अपनी अलग अलग ट्रिक्स के हैं। आप जिस जिस जगह पे पढ़ते रहे होंगे वहाँ भी आपको ये ट्रिक्स बताई गई होगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको कुछ और याद है तो आप याद रखिए। कुल मिला के टारगेट ये है कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट याद रहने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरीके से याद रख रहे हैं। तो ये एस ब्लॉक हो गए। पी ब्लॉक में अगर आएँ तो देखिए, बैगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे याद रख सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। अगर हम आए इस कार्बन में तो इसको याद रख सकते हैं, चांद सी जी सोनी परी भी। सी माने चांद, सी जी ई जी सोनी परी भी। 15 को याद कर सकते हैं, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। इस तरह से नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। और 16 को याद कर सकते हैं, उससे टेपो, ये ऑक्सीजन फैमिली है। उससे टेपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम एंड पोलोनियम ये है। और इसके बाद ये पता है हैलोजन, तो ये है फर्स्ट क्लास ब्रेड इन अम्बाला टाउन। ये है फर्स्ट क्लास ब्रेड इन अम्बाला टाउन। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टाटीन, ये आपके हैलोजन 17 ग्रुप हैं। अब आइए 18 ग्रुप या 0 ग्रुप, तो इसे बोलते हैं हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। मतलब हम इसको याद कर सकते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन है। याद करने का तरीका है हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरह से हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद कर सकते हैं। अब आया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए जो ये है, इसमें शक्ति SCTI शक्ति VCR में ना फेंको निकल को जाने दो। ये है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। इस तरह से इस टेबल में आपको इतने एलिमेंट तो याद रखने ही चाहिए। और इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट है SC यादव लाया AC। आप ये पहली, क्योंकि इन सीरीज को जब बताएंगे तो पहला और आखिरी तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे SC यादव लाया AC और यहाँ पर जाने केडा होगा CN, CM की जगह में CN लिख सकते हैं, जाने केडा होगा CN। अगर आप पूरी फैमिली को इसको याद रखना है तो Y का मतलब जरा नवाब, ये है Y, जरा नवाब मेरी आरजू तक। ये है जरा नवाब मेरी आरजू तक रुलाए, रूह पे दर्द आएगा केडा। कौन सा दर्द आएगा, रूह मतलब आत्मा हो गई। तो ये जरा नवाब मेरी आरजू तक
रुलाए रूह पे दर्द आएगा किडा। क्लासिकल है, ये कहीं भी कॉपी नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए कि क्लासिकल स्टाइल में है। ऐ जरा नवाब मेरी आरजू तक रुलाए रूह पे दर्द आएगा किडा। तो यहाँ पर लैला हाई फाई टॉर वाली, ये है लैला हाई फाई टॉर वाली, रहेगी आस इश्क की रात प्रीत और होगी। लैला हाई फाई टॉर वाली, आपको तो टॉर से तो यहाँ का फेमिलियर वर्ड है टॉर, तो लैला हाई फाई टॉर वाली, रहेगी आस इश्क की रात प्रीत और होगी। इस तरह से ये डी ब्लॉक भी हम भर सकते हैं और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पूरा। अब अगर हम देखें एफ ब्लॉक, ये बॉटम पर है एफ ब्लॉक दिस। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, अब यहाँ समझिए कि ये पहला एलिमेंट 1 और ये हीलियम 2, तो फर्स्ट एलिमेंट में 2 आए थे, तो अब ये देखिए 2 भर गए। अब 2 के बाद यहाँ, 2 के बाद यहाँ कितने से स्टार्ट होगा आपका, 3 से स्टार्ट होगा एटॉमिक नंबर अगर समझें तो 3 से स्टार्ट होगा और सेकेंड पीरियड में आपके पास 8 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 8 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 10, फिर 8 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 18, फिर ऐड करेंगे 18 तो इसका एटॉमिक नंबर 36, फिर नेक्स्ट पीरियड में आते हैं 18 तो 36 में 18 ऐड करेंगे तो 54, और फिर 32 आते हैं तो 86, और फिर 32 आते हैं। तो अगर हम देखें तो 86 में 32 ऐड करेंगे तो 118। तो पूरी केमिस्ट्री में आपके पास 118 एलिमेंट अभी तक आ सकते हैं। तो उसके लिए 118 तक के लिए ये जगह बनाई गई है और 7p6 तक, ये 7th पीरियड में 7p6 पर वो ख़त्म हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट एल्कली मेटल, तो यहाँ पर आएगी नेक्स्ट एल्कली मेटल और यहाँ पे आएगा नेक्स्ट एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो नेक्स्ट एल्कली मेटल अगर हम देखें तो 118 के बाद 119 ये है नेक्स्ट एल्कली मेटल, और 119 और ये 120 120 नेक्स्ट एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी 8th पीरियड बनेगा जब, और तब उसमें 50 आएगा, तब उसमें एक नया ब्लॉक एफ ब्लॉक की जगह में फिर नीचे एक बार और बॉटम में जाएगा और वो जी ब्लॉक बनेगा। उसमें भी 5G और 6G ये 2 ब्लॉक बनेंगे जब भी 8 और 9th पीरियड आएंगे, क्योंकि वो यहाँ तो कहीं जगह है नहीं। तो जैसे एफ ब्लॉक को नीचे लेके गए, जैसे ही ये 2 पीरियड आए, इनमें से 4F और 5F आया तो उसको नीचे लेके गए, उसी तरह से आपका जैसे ही ये 8th और 9th पीरियड आएगा तो नया ब्लॉक बनेगा जी, क्योंकि वो 18 एलिमेंट या 18 इलेक्ट्रॉन जो बढ़े हैं वो जी के बढ़े हैं, तभी वो मैजिक नंबर 32 के बाद 50 हुआ है। ये है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये इनके एटॉमिक नंबर हैं, और इस तरह से 10 के बाद ये 11, और इस तरह से 18 के बाद ये 19 से शुरू, और 36 के बाद ये 37 से आगे बढ़ाते जाइए 54 तक, ये 55, और वो 86 के बाद ये 87 88, इसी तरह 56 57 56 के बाद ये 57 है, और 88 के बाद ये 89 है। तो अगर हम देखें तो ये दिस और ये, तो लेंथेनम के बाद ये एफ ब्लॉक में शुरू होते हैं और ये एक्टिनम के बाद शुरू होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एफ ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक में 14 एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये लेंथेनम के बाद है, तो ये सीरियम 58 ये, और इस तरह से ये एक्टिनम के बाद शुरू होता है। तो ये यहाँ पर 90 थोरियम दिस ये है। तो ये 14 आएंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये 58 है, 59 60
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 और 72। अगर हम देखें तो 58 से लेकर 71 तक ल्यूटियम और 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंसियम, ये है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के लिए है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है एफ ब्लॉक की, +1 में तो नहीं पढ़नी है, +2 में भी डी एंड एफ ब्लॉक है। तो अगर हम इस एफ ब्लॉक की सीरीज को देखें तो 4F और 5F सीरीज है, तो कई बार 4F सीरीज के एलिमेंट्स के कन्फिग्रेशन भी आते हैं। लेकिन जब अगर हम कॉम्पिटिशन्स में भी बात करें तो ज़्यादातर लेंथेनॉइड्स को यूज करता है, एक्टिनॉइड्स को बहुत ही कम यूज करते हैं। जब हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था तो हमने इन सारे एलिमेंट के कन्फिग्रेशंस लिखे थे और नाम भी लिखे थे। फिर भी एफ ब्लॉक की ये लेंथेनॉइड सीरीज है, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, तो ये लेंथेनॉइड है। लेंथेनॉइड, इसे 4F सीरीज बोलते हैं और इसे बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स ये 5F है। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये लेंथेनॉइड्स क्यों हैं, तो ये लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनॉइड्स हैं। और ये एक्टिनॉइड्स क्यों हैं, क्योंकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं। कई बार ये लेंथेनम और एक्टिनम इन्हीं के साथ लिखे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि इन लेंथेनम और एक्टिनम की प्रॉपर्टी इनसे मैच करती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इसी वजह से यहाँ लेंथेनम भी लिखा होता है। अगर आप देखें नेट में पीरियोडिक टेबल या कहीं और अब नया बन के जो आया हुआ है, तो लेंथेनम और यहाँ पर एक्टिनम साथ में लिखते हैं। पर वो है डी ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन प्रॉपर्टीज इनसे इतनी मैच करती है कि वो इन्हीं के साथ ग्रुपिंग रखा हुआ है। ये बात ध्यान रखना है आपको कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। डी का ग्रुपिंग इसके साथ है 4F और 5F के साथ। तो यहाँ पर सीपर नंदू, CEPRND, सीपर नंदू, प्यार में सुनो मजनू, ETU। सीपर नंदू प्यार में सुनो मजनू ETU। ये देखें CEPRND, सीपर नंदू, PM प्यार में सुनो मजनू, SM, ETU। एक स्टेटमेंट ये हो गया, सीपर नंदू प्यार में सुनो मजनू ETU। दूसरा, गॉड टीबी दिखाए हो। अगर आप ये समझ लीजिए कि किसी को गॉड टीबी दिखाने लगे तो उसका लक कितना बढ़िया होगा, क्योंकि गॉड टीबी दिखा रहा है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से, गॉड टीबी दिखाए हो, अर्ली टाइम ER, अर्ली टाइम, ये बेस्ट YB, ये बेस्ट लक। गॉड टीबी दिखाए हो, अर्ली टाइम, ये बेस्ट लक। इस तरह से ये हम इसको कर सकते हैं। फिर से मैं आपको इसको रिपीट करूं, सीपर नंदू प्यार में सुनो मजनू ETU, गॉड टीबी दिखाए हो, अर्ली टाइम, ये बेस्ट लक। इस तरह से ये हम इनको यूज कर सकते हैं और अपनी टेबल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को इस टेबल के थ्रू दे सकते हैं। तो अब आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये लेंथेनाइट्स भरा। अगर हम ये एक्टिनाइट्स भी हमें कभी ज़रूरत पड़े तो ये क्या होगा, तो PA यूरेनियम नेपच्यूनियम, PM PU AM CM
बिस्कुट कॉफ़ी इसमें फिर मिलाओ मैदा नो लाओ। ये है, अगर हम इसको देखें तो ये है थोड़ा पराठा और नपी, पूड़ी अमरूद कम बिस्कुट कॉफ़ी इसमें फिर मिलाओ मैदा नो लाओ। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से हम इसको भी भर सकते हैं। अब हमारे पास ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं बिकॉज ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट, केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती है। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं और इनकी केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती है। ये सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसका मतलब इसमें आंसर बोले कौन सा एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो आपने आंसर करना है सेकेंड पीरियड ही शो करता है। और सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल होता है, ये है, और बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, और इसके बाद ये डायगोनल रिलेशन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक आप लिख लें, इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे।